सोग जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी, डॉक्टर कल्पना सैनी, डॉक्टर कल्पना सैनी। गलत बात है। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय विधि मंत्री एवं न्याय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 जैसा दूरदर्शी और सुधारोन्मुखी विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। माननीय महोदय, कानून केवल शासन का साधन नहीं होता, बल्कि वे समाज की सोच, समय की जरूरत और प्रशासन की संवेदनशीलता को भी दर्शाते हैं। लेकिन जब कानून पुराने हो जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं या व्यवहार में बाधा बनने लगते हैं, तब वही कानून नागरिकों के लिए बोझ बन जाते हैं। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 का मूल उद्देश्य कानूनी सफाई है। यह विधेयक ऐसे 71 पुराने कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है, जिनका आज न तो कोई प्रशासनिक महत्व है, न आर्थिक और न ही सामाजिक उपयोग। ये वे कानून हैं जो पहले ही मुख्य कानून में समाहित हो चुके हैं या जो अब लागू नहीं होते और जो केवल कानून की पुस्तकों पर अनावश्यक बोझ बने हुए हैं। माननीय महोदय, बेकार कानूनों को हटाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूत शासन की पहचान है। माननीय सदन को यह जानकर गर्व होगा कि 1950 से 2014 तक मात्र 1291 कानून रद्द किए गए और जबकि 2014 के बाद मोदी सरकार ने 1562 से अधिक पुराने कानून समाप्त किए। यह सुधार 2015, 2016, 2017, 2019 और 2023 के रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट्स के माध्यम से हुआ। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं यह सरकार केवल कानून बनाने में नहीं, बल्कि कानून सुधारने में विश्वास रखती है। माननीय महोदय, पुराने कानून को समाप्त करना मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम है। जब अनावश्यक लाइसेंस हटते हैं, बेवजह की कंप्लायंस समाप्त होती है और भ्रम पैदा करने वाले प्रावधान हटते हैं, तब ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मजबूत होती है और नागरिक केंद्रित शासन संभव होता है। यह बिल उन कानूनों को भी समाप्त करता है जिनका अब कोई व्यवहारिक अस्तित्व नहीं है, जैसे इंडियन ट्रामवेज एक्ट 1886 जो आज केवल कोलकाता की 2 हेरिटेज लाइनों तक सीमित है, कंपनी विशेष और रेलवे विशेष कानून जिनकी आवश्यकता अब रेलवे एक्ट 1989 के बाद नहीं रही। ऐसे कानूनों का बने रहना केवल भ्रम और कानूनी उलझने पैदा करता है। माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है इंडियन सेंक्शन एक्ट 1925 में प्रस्तावित संशोधन। सेक्शन 2013 केवल कुछ धार्मिक समुदायों पर प्रोबेट की बाध्यता लगाता है, जबकि अन्य समुदायों को इससे छूट देता है। यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है, संवैधानिक समानता के विरुद्ध है और आधुनिक भारत की सोच से मेल नहीं खाता है। इसी तरह सेक्शन 370 एक औपनिवेशिक मानसिकता का अवशेष है, जिसे हटाया जाना समय की मांग थी। इसी तरह से इस विधेयक के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में रोकथाम के स्थान पर तैयारी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह बदलाव यह स्वीकार करता है कि आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके लिए तैयार हुआ जा सकता है, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह संशोधन कानून की को जमीनी सच्चाई से जोड़ता है। माननीय महोदय, जनरल क्लॉज एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड में किए गए संशोधन पोस्टल सिस्टम में हुए व्यवहारिक बदलाव के अनुरूप हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन से जोड़ते हैं। इससे कानूनी अस्पष्टता कम होगी, अनावश्यक मुकदमे घटेंगे और न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। माननीय उपसभापति महोदय, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 केवल कानून हटाने का नहीं, बल्कि कानून को सरल, न्याय संगत और नागरिक हितैषी बनाने का प्रयास है। यह विधेयक आधुनिक भारत की सोच को दर्शाता है, संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है और सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम है। मैं पूरे विश्वास के साथ इस विधेयक का समर्थन करती हूं और सदन से अनुरोध करती हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। धन्यवाद।
श्रीमती महुआ माझी जी।